सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजी डिज़ाइंस। तो आज हम सीखेंगे हमारे पैटर्न ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये किसी साड़ी वगैरह में आती है एंड इसका पैटर्न पहले से ही फैब्रिक पे ड्रॉ होता है। तो मैंने यहाँ कपड़े की विड्थ रखी है 10 इंच एंड मैंने लेंथ रखी है 15 इंच, क्योंकि मैं 36 का ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कपड़े की विड्थ 10 इंच रखी है। इसका शोल्डर मैंने 7 इंच रखा एंड जो नेक का लेंथ था वो ने रखा 5.5 इंच एंड शोल्डर विड्थ रखा मैंने 3 इंच एंड नेक विड्थ रखा मैंने 3 इंच। सो चलो फिर ड्रॉ कर लेते हैं। तो गले का जो शेप था इसमें ड्रॉ था वो राउंड नेक में था, तो मैंने सोचा चलो शेप थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए। तो मैंने इसको स्क्वायर एंड ट्रायंगल के शेप में मेरा गले का पैटर्न ड्रॉ किया फ्रंट का। सो आप लोग इस तरह से देख पा रहे हो, जिस तरह से हमारा जो फैब्रिक पे बना हुआ था राउंड का, उसी पे मैंने ट्रायंगल एंड स्क्वायर शेप का नेक ड्रॉ कर लिया एंड फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो इस तरह की ब्लाउजेज़ होती हैं ये साड़ी में आती है और इनका जो होता है पैटर्न ड्रॉ होता है पहले से ही, बस हमें फैब्रिक को बराबर फोल्ड करके इस पर सिर्फ कटिंग करनी होती है, अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखना पड़ता है, बाकी सब ड्रॉ रहता है इसमें। तो ये देख पा रहे हो आप लोग, मैंने इसका इस तरह का नेक पैटर्न बनाया है एंड चलिए फिर इसकी हम पट्टी काट लेते हैं फ्रंट पार्ट की। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की पट्टी रखी है, आप 4 इंच की रख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 15 इंच लेंथ रखी थी तो मैंने 3.5 इंच की पट्टी रखी इसमें। आप अगर 16 इंच का ब्लाउज बना रहे हो तो आप नीचे की पट्टी 4 इंच की रख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ऊपर का पार्ट हमारा 11.5 इंच का आता है, क्योंकि हमने 3.5 इंच की पट्टी रखी हुई है। तो इस तरह से ये हमारा पट्टी कट गया एंड ऊपर का पार्ट हमारा बन गया फ्रंट का पार्ट। तो इसके बाद हम डक्स लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जिधर से हमने नेक ड्रॉ किया था वहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम हमारे चेस्ट राउंड का 4th पार्ट हम 36 इंच का बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया 9 इंच पे एक मार्क लिया एंड ऊपर से मैंने फिर लिया 9 इंच पे एक मार्क किया लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रिंसेस कट में हम हमारा डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड हमारे पीस को जो है, हमारे फैब्रिक को पलट लेंगे और दबा देंगे। इससे क्या होगा कि जो एक पार्ट पे हमने ड्रॉ किया था वो दूसरे पार्ट पे भी हमारा विजिबल हो जाता है। तो चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में किया एंड उसकी विड्थ मैंने रखी 10 इंच, जैसा कि पहले मैंने रखा था। इसकी भी बैक पार्ट की लेंथ रखी है 15 इंच एंड इसका भी हमने शोल्डर विड्थ रखा 3.5 इंच एंड उसके बाद मैंने ऊपर रखा 3 इंच का नेक विड्थ। उसके बाद 1 इंच की गहराई दी मैंने गले की, क्योंकि हम डिज़ाइन बना रहे हैं, सो इसीलिए मैंने इस ऊपर सिर्फ 1 इंच की गहराई का नेक ड्रॉ किया एंड उसके बाद 6 इंच हम स्पेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा नीचे का जो नेक होगा वो बिल्कुल ओपन रहेगा। हम नीचे की तरफ ओपन करेंगे एंड डोरी अटैच करेंगे, इसीलिए मैं बीच में गैप छोड़ रही हूँ। वापस से जैसा मैंने फ्रंट के पार्ट में स्क्वायर एंड ट्रायंगल शेप का नेक डिज़ाइन दिया था, सेम वैसा ही हम लोग देंगे, बस ये उल्टा होगा। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न होगा, बिल्कुल तिरछी हम मिला लेंगे एक पॉइंट से। तो ये जो नेक की गहराई मैंने रखी है 4 इंच। आप ज़्यादा रख सकते हो, अगर आपका पीठ चौड़ा है या फिर आपकी विड्थ ज़्यादा है तो आप इसके अकॉर्डिंग 5 इंच एंड 5.5 रख सकते हो। मैंने आर्म होल का निशान लगाया था 6.5 इंच पे। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई, आप लोग देख पा रहे हो। तो ये है हमारे बैक का नेक का डिज़ाइन। सो ऊपर का जो कवर पार्ट है उस पर मैं लगाऊंगी हुक। सो चलिए लाइनिंग रख के हम फिर लाइनिंग की भी कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग को किया मैंने 2 फोल्ड में एंड उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को अच्छे से बिठा लिया एंड उसके बाद इसकी कटिंग कर ली मेन फैब्रिक की। फैब्रिक को बैठा के लाइनिंग की कटिंग कर ली एंड बैक पार्ट की भी हमने इसी तरह से बिल्कुल कपड़े को बराबर से बिठा के उसके बाद कटिंग कर ली। सो ये हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है।
उसके बाद हम हमारे वो जो हमने पट्टी रखी थी उसकी भी मैंने लाइनिंग के साथ कटिंग की एंड उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में किया है एंड देन उसके बाद मैं जो नॉर्मल जो हमारा स्लीव्स होता है वैसा ही मैं पैटर्न ड्रॉ करूँगी। तो मैंने लिया है स्लीव्स की लंबाई मैंने रखी है 5 इंच। तो इस तरह से हम प्लेन जो हमारा स्लीव्स होता है वो हम काट लेंगे। तो इसको मैं कोल्ड स्लीव्स में बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क किया है एंड वापस से गहराई के लिए भी मैंने एक 2.5 इंच पे मार्क किया है। 2.5 बाय 2.5 इंच का हम एक बॉक्स बना देंगे और उसको हम गोलाई का शेप दे देंगे एंड गोलाई के अराउंड हम 2 इंचेस पे मार्क्स लगाते जाएंगे उसके चारों ओर एंड देन उसके बाद उसको जहाँ पे हमने मार्क्स लगाया है गोलाई के चारों उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा जो स्लीव्स होगा ये हमारा स्लीव होगा जो हमने कटिंग की है गोलाई के चारों ओर। तो ये हमारा स्लीव्स होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा स्लीव कैसे अटैच होगा हमारे ब्लाउज़ में। सो इस तरह से हम हमारे ब्लाउज़ में ये स्लीव्स को अटैच करेंगे। सो आप लोग देख पा रहे हो इस तरह का पैटर्न होगा हमारे ब्लाउज़ का और ये हमारी पट्टी होगी। तो चलिए फिर इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि मैं नीचे की साइड डोरी अटैच करूँगी। तो ये मैं डोरी बना लेती हूँ। उसके बाद डोरी को बनाने के बाद हम हमारे फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को सबसे पहले सामने की साइड से रखा एंड देन उसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रखा एंड उसके बाद हम उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर हमारे स्लीव्स के हमारे आर्म होल के ऊपर एंड पूरे पार्ट को हम सिल लेंगे अच्छे से इस तरह से। तो मैंने जो गले पे सिलाई लगाई थी उसको हम हल्का हल्का कट दे देंगे। इससे जो हमारा पलटने के बाद जो है हमारा नेक अच्छे से बैठेगा। तो आप लोग देख पा रहे हो इस तरह से मैंने पूरे जिस तरह का हमारा गले का पैटर्न था एंड जो भी था उस पर हमने सिलाई लगाई एंड उसको पलट लिया। पलटने के बाद हम फिर जो हमारा नेक है नेक का डिज़ाइन है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें एक एक सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा नेक जो है अच्छे से बने और कोई भी कपड़ा उभरा नहीं रहे। एंड देख पा रहे हो आप लोग हमने नेक और हमारे गले को और ये हमारे आर्म होल को बिल्कुल अच्छी तरीके से सिल लिया है। अब जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था प्रिंसेस कट का उसको हम सिलेंगे। सो मैं कपड़ा नहीं काटती क्योंकि इस तरह का जो साड़ी का फैब्रिक आता है ना उसका वो उभरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को कट नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने जो प्रिंसेस कट का पैटर्न ड्रॉ किया था उसी को मैंने यहाँ पे स्टिच करा एंड उसके बाद हम हमारे ब्लाउज पे पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को जो हमने काटा था उसको लाइनिंग के साथ बिल्कुल भी अपोजिट करके हम हमारे फ्रंट पार्ट पे रखेंगे एंड देन हम उसको स्टिच करेंगे एंड स्टिच करने के बाद वापस से हम उसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जब हमारा उल्टा करने के बाद फिर हम सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाई लगानी होती है पट्टी को अटैच करने के बाद। एक सिलाई हम बिल्कुल जहाँ पे पट्टी अटैच होती है उसके किनारी पे लगाते हैं एंड देन एक सिलाई एक चाँप की दूरी पे हम लगाते हैं। सो पट्टी अटैच करने के बाद हम 2 सिलाई लगाते हैं। आप देख पा रहे हो मैंने लगा ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। आप लोग देख पा रहे हो कितना खूबसूरत ये फ्रंट पार्ट फ्रंट का नेक डिज़ाइन लग रहा है एंड ये कितना सुंदर दिखता है। ये हमारे सेकेंड पार्ट की हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट को उसी पैटर्न में रखा जैसे मैंने फ्रंट पार्ट का रखा था। बैक पार्ट की भी स्टिचिंग हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को सीधे साइड में रखेंगे एंड उसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे एंड देन जो भी हमारा गला कटा हुआ है उसके चारों ओर सिलाई लगा के हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। गले को भी कट 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 कर देंगे थोड़ा सा एंड देन उसके ऊपर आर्म होल एंड नीचे का जो नेक था सबको सिलने के बाद हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर उसके किनारी किनारी पे नेक के किनारी किनारी एंड स्लीव्स के किनारी किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप लोग देख पा रहे हो इस तरह से। तो ये हमारा बैक का पार्ट रेडी है। सो फ्रंट का बैक एंड बैक का पार्ट हम ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट को सीधे एंड बैक के पार्ट को उल्टा रख के हम दोनों का शोल्डर मिलाते हुए दोनों शोल्डर को अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम हमारे दोनों शोल्डर को
बिल्कुल अच्छी तरह से जॉइंट कर लेंगे। सो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम हमारे आर्म होल को मिलाते हुए हम इसकी किनारी को भी अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। आप लोग देख पा रहे हो। सो एक तरफ की किनारी सिलने के बाद हम दूसरी साइड की भी किनारी को इसी तरह से हमारे आर्म होल को मिलाते हुए बराबर में हम हमारी किनारी को जॉइंट कर लेंगे। आप लोग देख पा रहे हो। एंड देन उसके बाद फिर जो है हम हमारे ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे। सो आप लोग देख सकते हो हमारे फ्रंट एंड बैक का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमारे बैक पार्ट में हम डक्स लगाएंगे एंड उसके बाद जो मैंने कहा था कि ऊपर का जो पार्ट कवर है उसको हम कट करके उसमें हुक की पट्टी एंड काज की पट्टी को अटैच करनी है हमने। तो क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को बीच में अच्छे से पकड़ लेना है। दोनों ऊपर के नेक को अच्छे से मिला के उसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करके उसके बाद एक में हुक की पट्टी एंड एक में काज की पट्टी को अटैच कर देनी है ताकि हम ऊपर हुक डाल सकें। तो आप लोग देख पा रहे हो मैंने अच्छे से उसकी कटिंग कर ली है। एंड उसके बाद हम उसके हुक एंड काज की पट्टी को अटैच कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट में कर देंगे हमारे ब्लाउज़ के एंड की स्टिचिंग। तो मैंने नीचे का कॉर्नर मोड़ के उसको अच्छे से स्टिच कर दिया एंड ब्लाउज़ को फिनिशिंग दे दिया है नीचे की ओर। सो ये हमारे फ्रंट का पार्ट रेडी है। तो मैंने यहाँ पे नीचे डोरी अटैच करनी है। उसके बाद हम हमारे स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो मैंने स्लीव्स को लाइनिंग के ऊपर रख दिया एंड उसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे एंड उसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम उसको वापस से उसके कॉर्नर पे सिलाई करके उसको स्टिच कर लेंगे एंड सेकंड स्लीव्स की भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। एंड देख सकते हो आप इस तरह का हमारा स्लीव्स बन के रेडी है। तो मैंने क्या करना है, अभी अटैच करेंगे हम हमारे ब्लाउज़ में हमारी स्लीव्स को। तो मैंने ब्लाउज़ को 2 फोल्ड में अच्छे से रख लिया है एंड देन उसके बाद मैंने मार्क लगा लिया है अपने फिटिंग का। तो ऊपर का मैंने चेस्ट राउंड का 4th पार्ट 9 इंच पे, क्योंकि हम 36 इंच का ब्लाउज़ बना रहे हैं। एंड हमारा नीचे मैंने 7 इंच पे मार्क किया एंड उसको उस दोनों मार्क को मैंने मिला लिया। सो उसके बाद ब्लाउज़ को पलट लेंगे तो दोनों मार्क बराबर पे विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम हमारे फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे एंड ऊपर से हम हमारे स्लीव्स के लिए भी मार्क करेंगे। 3 इंच पे हमारा स्लीव अटैच होगा। तो मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। तो आर्म होल के दोनों साइड हम 3-3 इंचेस पे मार्क कर देंगे एंड हमारे स्लीव्स को 3-3 इंच पे अटैच कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। सो हम हमारा स्लीव्स ऐसे बिल्कुल मिला के ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं तो हमारा दोनों स्लीव्स शोल्डर से लेंथ की ओर नीचे की लेंथ पे 3 इंचेस पे ही जॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारा हमारे स्लीव्स को हम जॉइंट कर लेंगे। सो आप लोग देख पा रहे हो मैंने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है एंड सेकेंड स्लीव्स को भी मैंने इसी तरह जॉइंट कर लेनी है। सो ये हमारा स्लीव्स बनके बिल्कुल अच्छे से इसके बाद रेडी हो जाएगा। सो आप लोग देख पा रहे हो मेरा धागा बार बार निकल रहा था मशीन का। सो इट्स ओके। सो मैंने इस तरह से दोनों आर्म होल पे हमारे स्लीव्स को अटैच कर दिया है। तो ये था हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये है मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक जो पहनने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है इसका।